हाय बच्चों, तो क्या आपको भी मैथ लगती है? और क्या आपकी भी मैथ में? जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। हम पढ़ेंगे मैथ एक नए और आसान अंदाज में। मगर रुकें, अगर आपने इस लेक्चर के बेसिक्स पर मेरी 1 मिनट की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें ताकि आपको लेक्चर समझने में आसानी हो। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7, इसकी एक्सरसाइज है 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है 2/3x - 1/2x इज इक्वल टू x + 1/6। बेटा इस सवाल को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका है एलसीएम का, दूसरा तरीका है मल्टीप्लिकेशन का। एलसीएम के तरीके को अक्सर जो दोस्त हैं वो गलत कर जाते हैं बच्चे। तो दूसरा तरीका जो है मल्टीप्लिकेशन का तरीका काफ़ी ज़रा आसान है। इंशाल्लाह अगर आप एक मरतबा कर लेंगे तो आपको सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। तो बेटा देखें, बट्टे के नीचे हमने देखना है। पहला काम ये करना है कि बट्टे के नीचे देखेंगे, हमारे पास यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 6 है। बट्टे के नीचे जितनी भी रकमें आएंगी, चाहे वो 1, 2, 3 हो या 5 हो, उन सब के साथ हमने क्या करना है कि बट्टे के ऊपर मौजूद सारी रकमों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है इन सब के साथ। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो हम लिखेंगे 3, 2, 6, 3, 2, 6 को मैंने यहाँ ब्रैकेटों में लिखा और पहली रकम को हम लिख लेंगे 2/3x माइनस फिर 3, 2, 6, 3, 2, 6 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2x इक्वल लगाया। फिर से लिखेंगे 3, 2, 6 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ और लास्ट पर हमारे पास ये रकम मौजूद है, प्लस वैसे नीचे आ जाएगा। फिर से लिखेंगे 3, 2, 6 और इसका हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1/6 के साथ। अब बेटा हमारा पास ये काम ख़त्म हो गया। बाकी काम आसान ही है। हमने देखना है बट्टे के नीचे, जो बट्टे के ऊपर रकमें होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और नीचे वाली रकम जो है वो डिवाइड होती है, यानी कैंसिल होती है। तो हमने 3 को इस 3 के साथ, यानी एक जैसी रकमें जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। 3 जो है वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 है वह इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर नीचे और ऊपर कोई रकम नहीं है तो वो कैंसिल नहीं हो सकती। यहाँ 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो ये 6 जो है वो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी रकमों का मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा देखें, अच्छा बेटा आप इस किस्म का कोई भी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने इस रकम को लिखना है। तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे ब्रैकेट में 2, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 6 और इसके बाद फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास आ गया 24x। इसी तरीके से हम ये वाली रकम भी लिखेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ये वाली रकम नीचे 18 और ये वाली रकम जो है वह x वैसे साथ आ जाएगा। इस रकम को हम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36x प्लस, अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ही आ गया। अब बेटा देखें, x वाली रकमें हमारे पास 3 आ गई हैं और वो बराबर के दोनों साइडों पे मौजूद है। तो हमने क्या करना है, x वाली रकमों को बराबर के एक तरफ ले आएंगे। तो बराबर के एक तरफ लेके आने के लिए देखें, यहाँ पर 36 के शुरू में प्लस लिखा हुआ है, कुछ ना लिखा हो तो प्लस होता है, तो इस तरफ आके वो उल्ट हो जाएगा, यानी प्लस को हमने माइनस कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 24x माइनस 18x। ये रकम पहले लिख लेनी है और इस रकम को लास्ट पर लिखना है। तो -36x इज इक्वल टू 6। अब बेटा ये जो रकमें हैं इनको हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है। x जो है वो हम नहीं लिख सकते, x के अलावा जो शुरू में गिनती लिखी होगी वो हमने लिखनी है। तो 24 लिखेंगे, फिर माइनस लगाया, 18 लिख दिया, फिर माइनस लगाया और 36 लिख दिया। तो हमारे पास आ गया 30। -30 हमारे पास जवाब आ गया -30 और ये जो x लिखा हुआ था वो साथ लिख देंगे इसके, इक्वल टू आ गया 6 के। अब -30 और x के दरमियान में कोई निशान नहीं है, तो दोनों के दरमियान में कोई निशान ना हो तो हम इसको मल्टीप्लाई के निशान कहते हैं। हमने यहाँ से x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x के अलावा जितनी भी फालतू रकमें होंगी हमने उसको दूसरी तरफ ले जाना है। तो x के अलावा हमारे पास -30 मौजूद है, तो -30 का हम उस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो x यहाँ पर खाली बच जाएगा। पहले हम लिखेंगे 6, अब -30 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, तो हम लिखेंगे ओवर -30। अब इसको हमने कैलकुलेटर पर लिख कर देखना है। आप ये कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों से जवाब आ जाएगा। 6 लिख दिया, ये ओवर का बटन होता है, ओवर -30 इक्वल दबाया तो -1/5 आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1/5। नहीं बेटा, हमने x की वैल्यू मालूम करनी थी, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये हमारा इसका जवाब है।
वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर लें। अगर नोट नहीं करना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में हम इसको इस्तेमाल कर सकें। सवाल नंबर 2 को करते हैं। सवाल नंबर 2 में भी उसने कहा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, दी गई है दर्जी मसावात को हल करें। तो अब इसको भी हमने उसी तरीके से हल करना है। आप देखें बटे के नीचे हमारे पास 2 रकम मौजूद है, एक 3 और एक 2। तो हमने क्या करना है कि इन 3 और 2 के साथ यहाँ पर और यहाँ पर तीनों रकमों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए ज़रा 3 2 इसका हमने मल्टीप्लाई कर देना है x - 3/3 माइनस 3 2 x - 2/2। इसके बाद यहाँ पर भी हम करेंगे बराबर लगा लिया। इस तरफ हमने -1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है 3 2 इसको मल्टीप्लाई कर देना है -1 के साथ। अब बेटा देखें हमने नीचे वाली रकम को कैंसिल करना है। तो देखें यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 जो है एक जैसे रकमों से कैंसिल हो जाता है। 3 3 से कैंसिल, 2 जो है वो 2 से कैंसिल और यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो रही। अब बेटा देखें यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमने इस 2 को अंदर दोनों रकमों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। 2 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6। अब ये काम कैलकुलेटर के ऊपर बासानी कर सकते हैं। अब माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास -3 है। अब -3 को हमने मल्टीप्लाई करना है अंदर। अब -3 को जब मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3x। अब बेटा देखिए -3 है, अब इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास +6 आ रहा है। देखें इसके शुरू में कोई नामत नहीं है तो प्लस है, तो हम लिखेंगे +6। इक्वल लगाया। अब इसको भी हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना है। तो हमारे पास देखें कौन सी रकम है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -1। इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। नहीं जी, आपने देखा कितनी आसानी के साथ बगैर एलसीएम किए हमने इस सवाल को सोल्व कर लिया। अब आगे तो हमारा काम काफ़ी आसान है। अब देखें हमने जो एक्स वाली रकमें हैं उनको एक तरफ ले जाना है और सादा रकमों को एक तरफ ले जाना है। एक्स वाली रकमें पहले एक तरफ लिखी हुई हैं, इस तरफ नहीं है। अब सादा रकमें हमारे पास 6 है और ये वाला 6 है, इन दोनों का मुस्तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3x इज़ इक्वल टू -6। ये वाली रकम पहले लिखेंगे। अब इन दोनों को हमने इस तरफ लेके आना है। अब ये -6 है, इस तरफ आकर देगा +6 और ये +1 है, इसको हम यहाँ पे आके -1 कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -6 को +6 के साथ कैंसिल कर दें। अब इसको भी हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना है। -6 +6 -6, तो हमारे पास सिर्फ -6 जवाब आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -6 और यहाँ पर देखें तो इसको भी हमने लिखना है कैलकुलेटर के ऊपर 2 - 3 तो मेरे पास -1 आ गया, -1x। हम 1 शुरू में नहीं लिखते, अगर आप चाहें तो लिखना, चाहें तो ना लिखें। अब बेटा देखें अगर बराबर के दोनों तरफ सेम साइन हो, यहाँ पर भी माइनस हो और यहाँ पर भी माइनस हो और एक ही रकम मौजूद हो, तो हम ये माइनस को माइनस से कैंसिल कर देते हैं। तो ये जो माइनस है वो इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x और यहाँ बचेगा 6। लें जी, कितने आसानी तरीके से हमने इस सवाल को सोल्व कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं। इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें अगला सवाल करना है। आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। लेनी पार्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। देखने में सवाल काफ़ी लेंथी और मुश्किल लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से मैं करवाऊँगा उस तरीके से काफ़ी जल्दी और आसानी से हो जाएगा। इस सवाल को करने के लिए हमने क्या करना है, ऊपर वाली रकमों को ऊपर और नीचे वाली रकमों को नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x यानी x/2 आ जाएगा। -1 को 1 से करेंगे 1, नीचे 2 को 6 से करेंगे 12 प्लस 1/3 जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 3/2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 5/6 प्लस, अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 को 2 से किया 6 माइनस 1 को 3 से करेंगे 3x और नीचे 3 आ जाएगा। ये 3 जो है वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, x वाली रकमों को एक तरफ ले जाना है और सादा रकमों को एक तरफ ले आना है। तो ये रकम यहाँ माइनस हो रही है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा x/2। ये माइनस है, इस तरफ आके हो गया प्लस x। अब इक्वल लगाकर अब बाकी रकमें पहले यहाँ वाली रकमें लिखेंगे, 5/6 प्लस 1/6। उसके बाद ये रकम यहाँ माइनस हो रही है, इस तरफ आके हो जाएगी प्लस और ये माइनस हो रही है,
प्लस हो रही है, इस तरफ आके हो जाएगी माइनस, -3/2। अभी इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेते हैं। 5/6 प्लस 1/6 प्लस 1/12 माइनस 3/2 इक्वल दबाया तो मेरे पास आ गया -5/12, -5/12 और यहाँ आ गया x/2 प्लस x। अब पुराना तरीके से हम इसको हल करेंगे। नीचे 12 और 2 है, इसके साथ सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मैंने 12 और 2 को इसके साथ, 12 और 2 को x के साथ और 12 और 2 को -5/12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, कैंसिलेशन। 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 12 जो है वो 12 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी रकमों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को x से किया 12x, जमा 12 को 2 से किया 24, 7x आ जाएगा। 12 को x के साथ किया 12x आ गया, जमा 12 को 2 से किया 24, x इज इक्वल टू 2 को माइनस के साथ करेंगे तो -10 आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं। 24 जमा 12 करना है, 24 जमा 12 करेंगे मेरे पास 36 आ जाएगा। 36x इज इक्वल टू -10। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर हो जाएगा डिवाइड, x आ जाएगा -10 और नीचे आ जाएगा 36। इसको भी कैलकुलेटर के ऊपर उतार लेना है। -10/36 -5/18, -5/18 इसका जवाब है। जल्दी से सवाल का नोट या स्क्रीनशॉट ले लें इसको। पहले सवाल का चौथा पार्ट आ गया। यहाँ पर भी एक ब्रैकेट नज़र आ रही है। इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए हमने ऊपर वाली रकमों को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। नीचे कुछ भी नहीं तो नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। x + 1/3 एज इट इज़ आ गया, इक्वल लगाया। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 2 को 2 से किया 4/3 माइनस 6x एज इट इज़ आ गया। अब x वाली रकमें एक तरफ आ जाएंगी और सादा रकमें एक तरफ आ जाएंगी। तो x हमारे पास आ गया x, ये आ गया -2x, ये आ गया +6x, इक्वल लगाया। यहाँ पे आ गया -4/3, 4/3 आ गया और यहाँ पर ये -1/3। आप चाहें तो पहले इसको हल कर लें, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेना इसके साथ। देखिए मैं इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जिस तरीके से आपको आसानी लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे 3 है, यहाँ पर भी नीचे 3 है, तो 3 को एक मरतबा हमने मल्टीप्लाई करना है, सबके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 3 को 2x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस 3 को 6x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इक्वल लगा के 3 को -4/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ये माइनस एज इट इज़ और 3 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 3 2 6 x प्लस 6 6 6 3 18 x। अब ये 3 से कैंसिल, बाकी आ गया -4 माइनस 3 से कैंसिल 1 आ गया। अब कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले इस रकम को लिखना हमने 3, उसके बाद -6, फिर प्लस 18, 15 आ गया 15x। अब इस वाली रकम को लिखेंगे -4 माइनस, अब इस वाली रकम को लिखेंगे -4, उसके बाद -1, इक्वल दबाया तो -5 आ गया। अब ये 15 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि दरमियान में कोई निशान नहीं है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5 पहले लिखेंगे, 15 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब इसको भी लिख लिया कैलकुलेटर के ऊपर, -5/15, तो मेरे पास आ गया -1/3। नहीं जी, आज सवाल नंबर 5 है। सबसे पहला काम हमने ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। ब्रैकेट्स को ख़त्म करने के लिए हमने ये 5 जो है वो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को x से करेंगे तो 5x आ जाएगा, -5 3 15, नीचे आ जाएगा 6, इक्वल -x एज इट इज़ आ गया, इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस x/9। ये रकम आ गई है हमारे पास। अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसका एलसीएम नहीं लेंगे, बल्कि आसानी के साथ हम इसको मल्टीप्लिकेशन के मेथड से हल कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन का मेथड बहुत आसान है। इसके लिए आपने क्या करना है, बटे के नीचे जितनी भी रकमें होंगी इसके साथ हमने हर रकम को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी रकम है,
तो 6 बटे के नीचे 6 और 9 मौजूद है, तो 6 और 9 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 6 9, इसका हमने मल्टीप्लाई करना है पहली रकम 5x माइनस 15 ओवर 6, इसके बाद माइनस लगाकर 6 और 9, इसका मल्टीप्लाई कर लेना है x के साथ, इक्वल लगा लिया। अब 1 आ गया, 1 को भी हमने 6 और 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हर रकम को आपने मल्टीप्लाई करना बारी बारी। 6 और 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर माइनस, फिर से 6 और 9 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x ओवर 9 के साथ। अब इसके बाद हमने क्या करना है जी, कैंसिलेशन। तो 6 को हमने 6 के साथ कैंसिल कर देना है, ताकि यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो रही। यहाँ पे 9 है, तो 9 को हमने 9 के साथ कैंसिल कर देना है, तो बाकी हमारे पास जो रकम बचेगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब अंदर 2 रकमें हैं, दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको नहीं मल्टीप्लिकेशन आती तो आप यहाँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 5, मेरे पास आ गया 45। फिर x माइनस 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 135 माइनस, अब यहाँ पर 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 6 54, और ये x वाली रकम वैसे ही आ जाएगी, इक्वल लगाएंगे। अब इसके बाद 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 54 आया था, 54 और 1 से मल्टीप्लाई करके 54 ही आ जाएगा, माइनस, अब ये दोनों कैंसिल हो गया, बाकी 6 और x बच गया, 6 और x एज इट इज़ आ गया। अब इसके बाद हमने x वाली रकमों को एक तरफ ले आना है और सादा रकमों को एक तरफ। सादा रकमें वो होती हैं जिसके साथ x ना लगा हो, तो ये वाली रकम और ये वाली रकम सादा रकम है, और बाकी रकमें जो है वो x वाली हैं, इनको हम एक तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 45x माइनस 54x, और ये यहाँ माइनस हो रहा है, इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 6x, इक्वल लगाया 54 लगा दिया। अब ये है सादा रकम, ये यहाँ माइनस हो रही है, इस तरफ आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी। अब हमने x के शुरू में जो गिनती लिखी हुई है इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना है, 45 माइनस 54 प्लस 6 माइनस 3x। अभी 54 प्लस 135 इक्वल दबाया तो 159 आ गया, 189 इक्वल लगाया और 189 आ गया। अब बेटा देखें -3 है और यहाँ m, अभी हमने x मालूम करना है, तो -3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें ज़रा, इसके दरमियान में कोई निशान नहीं है, जब दरमियान में कोई निशान नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो यहाँ ज़रब हो रहा है, तो इस तरफ आके हो जाएगा तकसीम, तो x हमारे पास आ जाएगा 189 और नीचे आ जाएगा -3। माइनस को प्लस में चेंज नहीं करना, क्योंकि ये माइनस जो है वो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिवाइड में चेंज हो गया, इसलिए माइनस जो है वो प्लस में चेंज नहीं होगा। अभी इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेंगे, 189 ओवर -3, तो मेरे पास आ गया -63, तो x की वैल्यू आ गई -63। लें जी, हमारा सवाल मुकम्मल हो गया। अभी इस सवाल का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अगले सवाल पे चलते हैं।